वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको नेपाल परमिट के बारे में बताने वाला हूं कि आप नेपाल परमिट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि नेपाल परमिट से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम यूज़ ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं कि नेपाल परमिट को क्या कहते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो हम आपको बता दें कि नेपाल परमिट को भन्सार परमिट कहते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि नेपाल भारत एक पड़ोसी देश है, जहां भारतीय लोगों को जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन भारतीय लोगों को जो बाइक या कार से नेपाल घूमने जा रहे हैं, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एक परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे भन्सार परमिट कहते हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ भन्सार परमिट के बारे में ही बताने वाला हूँ कि आप कैसे भन्सार परमिट बनवा सकते हैं और नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं और नेपाल ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए परमिट बनवाना होगा, जिसे भन्सार परमिट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यह परमिट आपको तभी बनवाना पड़ेगा जब आप अपने वाहन से नेपाल जा रहे होते हैं। अगर आप परमिट आपके पास नहीं रहेगा तो आप नेपाल बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं भन्सार परमिट किसे कहते हैं। जब कोई इंडिया का व्यक्ति अपनी वाहन को नेपाल देश की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को एक परमिट बनवाना पड़ता है, जिसे भन्सार परमिट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि भन्सार परमिट क्यों बनवाना पड़ता है, तो दोस्तों नेपाल देश में ऐसा एक नियम है कि जब भी कोई इंडियन गाड़ी, मुझे बाकी देशों के बारे में पता नहीं है, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल देश में प्रवेश करेगी तो उसके लिए उस वाहन के ड्राइवर को अपनी वाहन को नेपाल में ले जाने के लिए भन्सार परमिट बनवाना जरूरी होता है। तभी वह इंडियन गाड़ी नेपाल देश की सीमा में प्रवेश करते हुए नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में जा पाएगी। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या बिना वाहन वाले इंडियन पर्यटकों को नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए भन्सार परमिट बनवाना पड़ता है, तो नहीं। अगर आप बस, ट्रेन, फ्लाइट या टैक्सी वगैरह से नेपाल बॉर्डर पर जाते हैं और वहां से नेपाली बस या फिर टैक्सी के माध्यम से नेपाल घूमने जाते हैं तो उसके लिए आपको भन्सार परमिट नहीं बनवाना पड़ेगा। भन्सार परमिट केवल इंडियन वाहनों से नेपाल में घूमने जाने वाले के लिए बनवाना पड़ता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि भन्सार परमिट कहाँ बनता है, तो यह परमिट इंडिया और नेपाल बॉर्डर के बीच में बनता है। जब दो पड़ोसी देश सड़क मार्ग से जुड़ा होता है तो दोनों देशों के बॉर्डर के बीच कुछ जगह छोड़ा जाता है और उस जगह पर दोनों देशों में किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। इस खाली जगह में ही भन्सार परमिट को बनवाया जाता है। और नोट करने वाली बात है, इंडिया और नेपाल बॉर्डर के दोनों गेटों के बीच के खाली जगह को 10 गजा कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि भन्सार परमिट बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अगर आप अपनी बाइक से नेपाल ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपके पास DL, RC, इंश्योरेंस और कुछ 8-10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि भन्सार का परमिट बनवाने के लिए DL, RC, इंश्योरेंस और 1-2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है। भन्सार परमिट बनवाने के बाद आप आसानी से नेपाल बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं और नेपाल ट्रिप को पूरा कर सकते हैं। भन्सार परमिट बनवाने के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप अपने साथ आधार कार्ड वगैरह भी रख सकते हैं। अगर बात करें भन्सार परमिट किस तरह से काम करता है, तो भन्सार परमिट बनवाने वाले भारतीय पर्यटकों को पहले यहाँ डिसाइड करना पड़ता है कि उनको कितने दिन तक नेपाल का दौरा करना है, क्योंकि भन्सार परमिट आपके द्वारा नेपाल ट्रिप के प्लान के अनुसार ही बनता है। मान लीजिए कि आप 6 दिनों के लिए नेपाल में घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको भन्सार परमिट बनवाने के लिए यहाँ बताना पड़ेगा कि मुझे 6 दिनों तक नेपाल घूमने और उसके बाद इंडिया लौट जाऊंगा। जैसे ही आप 6 दिनों तक नेपाल में घूमने की बात करेंगे, यानी आपका भन्सार परमिट 6 दिनों के लिए बनाया जाएगा। बाइक, कार या अन्य किसी वाहन के माध्यम से नेपाल में घूमने के लिए जिस भन्सार परमिट की जरूरत पड़ती है, उस परमिट को बनवाते समय प्रतिदिन के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं, तभी आपका भन्सार परमिट बनाया जाएगा। भन्सार परमिट बनवाने के लिए सभी गाड़ियों का अलग अलग चार्ज होता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। भन्सार परमिट बनवाने के लिए भारतीय गाड़ियों को कितना पैसा लगता है। भन्सार परमिट बनवाने के लिए बाइक, कार, टैक्सी, जीप, बस और ट्रक के साथ साथ अन्य वाहनों का प्राइस अलग अलग होता है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। और यह सभी प्राइस मैं एक दिन के हिसाब से बताऊंगा। आप अपने ट्रिप के हिसाब से पैसों को जोड़ लेना कि आप नेपाल कितने दिन तक रहोगे। सबसे पहले बात करते हैं बाइक और स्कूटी का कितना चार्ज लगता है। तो बाइक और स्कूटी का 150 रुपये, और यह सभी पैसे मैं इंडियन करेंसी में बताऊंगा। आप नेपाल करेंसी में चेंज
कर लेना या मैं नीचे लिख दूंगा। बाइक और स्कूटी का 150 रुपये चार्ज है और कार, जीप, वैन, बस, मिनी बस और एम्बुलेंस इन सभी वाहनों का चार्ज 310 रुपये है और 3 पहिया टेम्पो का चार्ज 250 रुपये है। ट्रैक्टर का भी 250 रुपये चार्ज है और ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 440 रुपये चार्ज है और लास्ट ट्रक, पिकअप और मिनी ट्रक इनका 1100 रुपये चार्ज है। ये सभी चार्ज थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन इनसे ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। मान लीजिए कि आप अपनी बाइक से नेपाल ट्रिप का प्लान बना रहे हैं और आप एक दिन के लिए नेपाल के कुछ जगहों को विजिट करके वापस इंडिया लौटना चाहते हैं तो आपकी बाइक का एक दिन का भंसार परमिट बनवाने के लिए आपको 150 नेपाली रुपये देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 7 दिन के लिए अपनी बाइक का भंसार परमिट बनवाते हैं तो 7 दिनों के लिए भंसार परमिट बनवाने के लिए आपको 1000 नेपाली रुपये देना पड़ेगा। नोट करने वाली बात है, अगर आप किसी एजेंट के माध्यम से अपना भंसार परमिट बनवाते हैं तो उस एजेंट को आपको अलग से 200 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप खुद से भंसार परमिट बनवाते हैं तो कोई दिक्कत होती है तो आप किसी एजेंट के द्वारा अपना भंसार परमिट बनवा सकते हैं। 100 रुपये में ही एजेंट आपका इंडिया रुपये को नेपाली रुपये में चेंज करवाने के साथ साथ नेपाली सिम दिलवाने का भी काम कर देगा। दूसरी नोट करने वाली बात है, मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से नहीं बल्कि किसी टैक्सी, बस या फिर अन्य माध्यम से नेपाल बॉर्डर पर पहुंचकर नेपाली बस या फिर टैक्सी वगैरह के माध्यम से नेपाल को विजिट करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको भंसार परमिट बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भंसार परमिट सिर्फ और सिर्फ आपके वाहन के लिए बनवाया जाता है जिससे आप नेपाल घूमने के लिए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा नेपाल जाने के लिए भंसार परमिट कैसे बनवाए के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको नेपाल बाइक ट्रिप के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं जिसमें बाइक से संबंधित सभी जानकारी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आप कहां पर देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद।